स्वागत है आप सबका कंचन ट्यूब पर। मैं यशपाल कंचन स्वागत करता हूं आपका। आज हम वार्ड 11 सफीदों में हैं। भाट बस्ती के नाम से ये बस्ती है और यहाँ पर हम पहुंचे हैं। जो बीजेपी की युवा टीम है वो यहाँ पर डेली के डेली खाना देने आती है। अब जब कुछ संस्थाएं काम बंद कर चुकी हैं, खाना देना बंद कर चुके हैं, तब ये संस्था लगातार लगी हुई है। लॉकडाउन के इतने दिन गुजर जाने के बाद 2.0 में भी ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जरूरतमंद लोग यहाँ पर हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, यहाँ पर वो खाना दे रहे हैं। कितने लोगों को खाना देते हैं, कितनी टाइम देते हैं और क्या वो लगातार लॉकडाउन के आखिरी तक वो लगे रहेंगे, ये सब बातें जानने के लिए हम पहुंचे थे। अभी मैं आपको कहूंगा कैमरामैन को कि वो दिखाए यहाँ पर जो जरूरतमंद लोग हैं वो ही यहाँ पर हैं। इनको वाकई में जरूरत है। जब जब सरकार यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जब कोई और यहाँ पर नहीं पहुँच पाता, तब सामाजिक लोग हैं, जो दानी सज्जन हैं, वो यहाँ पर आते हैं और सेवाएं देते हैं। अच्छा लगता है जब ऐसा काम किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर युवा टीम है, युवा साथी हैं बीजेपी के, वो लगे हुए हैं, दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपनी गाड़ी में ही वो जो भी है सामान खाने का, सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटियां हैं, वो यहाँ पर लेकर आते हैं। और बात करने के लिए खुद यहाँ पर मौजूद है प्रिंस मुदगिल। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसा चल रहा है आपका लंगर? सर जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। जी। हाँ तो जी। डेली कितने टाइम देते हैं आप? एक ही बार दे जाते हैं हम 2 टाइम का सर। एक बार में 2 टाइम का? हाँ जी, हाँ जी। तो कितने लोगों का खाना आपकी संस्था के द्वारा दिया जा रहा है? अभी तो लगभग 600 के करीब का दिया जा रहा है। 600। हाँ जी। जैसे कि लॉकडाउन 1 में था, आप तब भी इतने ही लोगों को खिला रहे थे। आज जब लॉकडाउन 2 हुआ है तब भी आप इतने ही लोगों को खिला हाँ रहे जी, हैं। जी बिल्कुल। नहीं, लॉकडाउन 1 में तो स्टार्टिंग में दिक्कतें बड़ी आई जी कि हर संस्थाएँ खाना बाँट के जा रही थी। जी पता नहीं लग पा रहा था कितनों का बनाना है, कितने का नहीं। जी तो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएसपी साहब हैं, इन्होंने बुला के मीटिंग करवाई जी। एसडीएम साहब के कहने पर, और फिर हमारे सारे एक तो ज़ोन में बाँट दिया गया। कहीं ना कहीं समन्वय में दिक्कत थी शुरुआती हाँ, दौर में। शुरुआती दौर में थी। अब अगर बात की जाए तो समन्वय की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, 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 अब तो बिल्कुल हमें ये पता है कितने व्यक्तियों का हमने हाँ, खाना तैयार करना है। किनकी और हाँ, कहाँ की ड्यूटी है, कितने लोग बिल्कुल, हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं आप। बिल्कुल। वैसे तो हमने डाटा पूरे शहर का तैयार कर दिया था डे 1 से, जी जनता कर्फ्यू के टाइम से ही। जी कुछ संपर्क सूत्रों के उससे पता लग गया था जी। हमें कि जो लंबा जब चल जब आप जाएगा। खाना देने जाते हैं तो किसी तरह की दिक्कतें पेश तो नहीं आ रही हैं आपको या उनको, आपकी संस्थाओं से खाने से किसी तरह की कोई शिकायतें तो नहीं? नहीं जी, बिल्कुल, हम हर रोज़ ताज़ा भोजन बनते ही यहाँ देने आते हैं। जी हर हर जगह जो हमारा ज़ोन है, ये आपका अग्रवाल धर्मशाला है, रेलवे रोड, वहाँ कुछ लेबर है और पुलिस लाइन के कुछ लेबर है, जी और यहाँ भाट बस्ती और जी। गीता बिल्कुल कॉलोनी है। बिल्कुल, मैं तस्दीक खुद से करना चाहूंगा कि खाना मिल पा रहा है कि नहीं। बिल्कुल। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ। क्या आपको खाना मिल जाता है डेली? हाँ, डेली मिलता है जी। किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं जी। बिल्कुल सही से। हाँ हाँ, सही जी से। जी जी। क्या ताज़ा मिलता है जो जी। भोजन है ताजा मिलता है या बासी दिया जाता है? ताज़ा मिलता है। ताजा है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी हैं, एक माता जी और हैं हमारे साथ। आपका कितने लोग हैं आपके परिवार में? अब 10 है जी। 10 लोग हैं। हाँ, तो 10 के 10 का खाना मिल जाता है? मिल जाता है हमारे को। तो 2 टाइम का खाना मिलता है आपको? ये टाइम का जी। एक टाइम का मिलता है। जी। कितना भरपेट खा लेते हाँ, हैं? खाते हैं जी। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, देखते नहीं हमारे को जी, कुछ भी बिल्कुल देखते नहीं बिल्कुल हमारे पास। बिल्कुल। यहाँ पर देख सकते हैं अब पूरी संख्या है, अच्छी खासी संख्या है। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो संस्थाएं हैं वो इस सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हैं, गैप बनाए रखते हैं। रोहित गुम्बर हैं हमारे साथ बात करने के लिए। गुम्बर साहब जी नमस्कार। नमस्कार। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है? जी, पहले दिन से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसे ही पूरे देश को अपील की थी और हम भाजपा के कार्यकर्ताओं से उनका निर्देश था जी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाए। जी वैसे पहले दिन से ही हम लोग यहाँ भी लाइन बनाते हैं और अदरवाइज हम लोग कहीं कहीं पे भी जाते हैं या यहाँ तक भी आते हैं तो गाड़ी में 3 लोग ही रहते हैं। जी। एक 2 लोग आगे और 1 लोग पीछे, किसी भी तरह से डिस्टेंसिंग का किसी भी तरह दूरी से बना के उल्लंघन ना रखी हो। जाती है, बिल्कुल। तो सही से चल रहा है आपका? जी बिल्कुल किसी बिल्कुल। तरह की कोई फंड की दिक्कत या किसी भी तरह की कोई समस्या आपकी संस्था के लिए? संस्था के लिए वैसे अभी फिलहाल तो निजी तौर पर तो हम लोगों को कोई दिक्कत आ नहीं रही है, लेकिन बस ऐसा ही उम्मीद है कि प्रशासन की तरफ से कुछ सहयोग मिल जाए जी जी जी। तो
बहुत उम्मीद अच्छा करते रह हैं जाएगा। उम्मीद करते हैं हम प्रशासन इस बाबत में क्या प्रशासन से आपने गुहार लगाई है? जी, प्रशासन से गुहार लगाई गई है, लेकिन प्रशासन भी की एक वाजिब हमको बहुत ही वाजिब वजह बताते हैं कि जो उनके पास फंड आया वो काफ़ी मेडिकेयर के लिए और डॉक्टर्स वगैरह के लिए, इन सब के लिए भी उन लोगों को फंड का बीच में डिवाइड करना पड़ता है, तो वहाँ दिक्कत आती है। अब अगर वो ऊपर से और कोई अलग अलग से फंड मतलब आता है खाने के लिए संस्थाओं को, फंड नहीं है, फिलहाल खाने के लिए फंड नहीं ये आया मना किया गया आपको मना सीधे किया सीधे? गया है। जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं, कहते हैं कि प्रशासन ने उनको मना किया कि जो फंड है वो लिमिटेड सी मात्रा में आता है और उसको बांटना पड़ता है मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, खाने के लिए और तरह की व्यवस्थाओं के लिए, और यहाँ खाने के लिए नहीं है क्योंकि खाने का जो व्यवस्था है वो संस्थाएं देख रही हैं। अब हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, उनसे हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर थरेजा, सेवा दे रही हैं तकरीबन तकरीबन आपको एक काफी लंबा टाइम हो गया है लॉकडाउन का, सेवाएं देते हुए किस तरह से चल रहा है सब? 10 आदमी। हाँ जी, किस तरह से चल रहा है सब? बहुत अच्छा चल रहा है जी, जी जी बहुत ही अच्छा चल रहा है। जी। बैनर है आपका भाजपा संघर्ष सेनानी। हाँ जी, जी जी, तो इसके बैनर तले ही काम कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जी। जी, किस तरह का संगठन है, कैसा है ये? भाजपा संघर्ष सेनानी का नाम दिया हमने, और हम जो है इन गरीब परिवारों को जो है आज 27-28 दिन हो गए जो हम खाना दे रहे हैं लगातार। हमें किसी भी सरकारी कोई भी हमें अनुदान नहीं मिला। हम जो भी कर रहे हैं आप अपने, चाहते हैं अनुदान मिले आपको? अगर सरकार देना चाहती है तो हम मना भी नहीं करेंगे। जी 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 जी। और हम जो है अपने पास से तो जैसे भी क्या हम, आप सक्षम हैं अगले 13 दिन, क्या सक्षम हैं आप लोग, कर हम- पाएंगे? आप 13 दिन की कह रहे हो, हम ये कहते हैं अगर 3 महीने भी ये लॉकडाउन चला तो हम 3 महीने भी इन गरीबों को खाना देंगे। मतलब सशक्त हैं आप, और ये आपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं ताकि लंबा भी चलना पड़ता है तो तैयार हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर 3 महीने छोड़ो 6 महीने भी चला तो हम 6 महीने भी इन गरीबों को खाना देने में सक्षम हैं। जी, मतलब सभी लोग आपके साथ जुड़े हैं और वो मन तन धन से तैयार हैं? बिल्कुल सभी तैयार है, जो हमारे साथ जुड़े हैं वो तन मन धन से बिल्कुल हमारे साथ तैयार हैं। और 3 महीने छोड़ो 6 महीने तक भी अगर चलता है तो हम 6 महीने भी देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के धन्यवाद, धन्यवाद। लिए। जी जी। अब डॉक्टर सुभाष थरेजा थे, गुरुद्वारे के प्रधान हैं, उन्हीं की देखरेख में कहा जा रहा है कि काम चल रहा है, वो भी सेवाएं दे रहे हैं। उनसे जाने प्रधान जी दलेर सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी जी जैसे कि गुरु नानक जी ने कहा, एक ओंकार जी परमात्मा एक है। हम सब एक होकर उनकी शरण में आए। जी जब हम एक होंगे तभी हमारे दिल में एक प्यार, एक विश्वास, जी एक भावना पैदा होगी जी। कि हम कुछ कर सकें। तो गुरुद्वारा सिंह सभा और बीजेपी संघर्ष सेनानी दोनों मिलकर ही सेवाएं दे रही है? हाँ जी, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे पहले यही मेरे पास आए थे। जी जी ये कार्य पहले इन्होंने किया था, जी जी जी। तो हम उनके तो साथ हैं। अब आपका सिंह सभा भी कंधे से कंधा मिलाकर सेवाएं दे रही है? बिल्कुल जी, कंधे से कंधा मिलाकर हम सेवा कर रहे हैं। जी हम जब पहले दिन से हमने देखा जी कि इन लोगों को खाने के लिए प्रॉब्लम है, जी तो हम सब एक होकर हमने देखा, हमारे अंदर एक भावना पैदा हुई कि हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। जी जहाँ तक हम होगा हम करेंगे, जी। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत करके सेवा करेंगे, इनको खाना लंगर खिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल गुरु नानक देव जी ने कहा था कि अटूट लंगर है वाहिगुरु का, वो तो चलता ही रहना चाहिए, और उसी को आप चरितार्थ कर रहे हैं। हाँ जी, वही कह रहे हैं ना कि उन्होंने गुरु नानक देव ने कहा कि अगर आप एक होंगे जी तभी आपके मन में एक भावना पैदा होगी, एक प्यार होगा, एक विश्वास पैदा होगा कि हम कुछ कर सकें। कैसा लगता है जब जब सेवाएं हम सेवा करते हैं हमें बड़ी खुशी होती है। जब ऐसे टाइम पे लोग घरों में अपने घर से निकलने से डरते हैं कि ये बीमारी ना हमको लग जाए, तो हम अपनी सेवा, हमें बड़ी खुशी होती है कि हम आप ऐसे मौके पर सेवा कर रहे हैं। ये आप गुरुद्वारे में हमेशा लंगर चलता रहता है, हाँ जी, अटूट लंगर हमेशा चलता रहता है। ये अब आप उनके लोगों के पास जाकर खाना देते हैं, ये उससे कैसे अलग है? वहां पर खिलाते थे, यहाँ पर आके देते हैं, तो क्या अलग है कुछ? कहीं ज्यादा हमें खुशी होती है। जी वो तो लंगर आम चलता ही है, जी तो जो ये हम कर रहे हैं इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम सब एक हुए हैं, हमारा प्यार बड़ा है। ये सब हमारे भाई हैं, हम सब एक हैं, कोई गरीब नहीं है, ये सब हमारे अपने ही हैं। हम इनको अपना ही समझकर तो ये सेवा निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जब जी। तक हमारे दम में दम है, जब तक चलेगा तो हम ये सेवा निभाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंस मुदगिल हैं, कुछ बात वो कहना चाहते हैं।
जी मैं यही कहना चाहूँगा, अगर प्रशासन जो संस्थाएं जा चुकी हैं काम छोड़कर, ये समाज सेवा छोड़कर, अगर उनका साथ देती, उसी दिन से हम स्टार्टिंग से एक ही मुद्दा, कोई भी पत्रकार आया हमारा चल रहा है, हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा, तो जो संस्थाओं को मिलना चाहिए, शुरू दिन से एक ही बात उठाई हमने, और संस्थाओं को जरूर मिलना चाहिए कुछ ना कुछ सहयोग हो प्रशासन का संस्थाओं को, तो लंबा चल सकता था। बिल्कुल यही बात कहना चाहते थे कि कहीं ना कहीं अगर जो संस्थाएं मैदान छोड़ गई हैं मजबूरीवश, क्योंकि रिसोर्सेज जो हमारे संसाधन होते हैं वो लिमिटेड ही होते हैं, एक निश्चित सी मात्रा उनकी होती है, और जब वो संसाधन खत्म होते हैं तो फिर आपको बैक स्टेप, पीछे पांव करना पड़ता है, और यही हुआ उन संस्थाओं के साथ। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसको फिर से अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, क्योंकि कहीं भी भूखा ना सोए, सरकार की ये पॉलिसी है। और दानी सज्जन जो हैं, जो मानवता की कद्र करते हैं, जो मानव सेवा करना चाहते हैं, उन लोगों के पास भी रिसोर्सेज कम हैं। तो प्रशासन को, शासन को चाहिए वो संस्थाओं को हेल्प करे, ताकि वो अपना जो कार्य है सेवा का वो लगातार करती रहे। यही कहना है हमारी संस्था का, और संस्थाएं भी यही कहती हैं, कुछ दबी जुबान में कहते हैं। तो हम कहेंगे आप सबसे, दानी सज्जनों से भी हम निवेदन करेंगे कि वो सामने आए, सेवा का काम है, मानवता का काम है, इसमें आहुति जरूर डालें, क्योंकि जब भी जिक्र चलेगा कोरोना काल का तो आपकी सेवाएं याद की जाएंगी। एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो कहानी सुनाई जाएगी कि हमारे पूर्वजों ने तब मदद की थी, मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, तब इंसानियत को जरूरत थी आपकी। तो आप देशभक्ति ऐसे भी निभा सकते हैं, बजाय इसके कि बॉर्डर पर जाकर ही देशभक्ति दिखाई जा सकती है। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर इससे कहीं भी प्रोत्साहन मिल सकता है किसी को भी, तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। कैमरामैन सहयोगी प्रदीप के साथ मैं यशपाल कंचन, कंचन टीवी के लिए।